lecture we are going to talk about 12th class English writing section topic. ओके गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे राइटिंग सेक्शन टॉपिक जो कि होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे कि कैसे ये लिखना है, क्या फॉर्मेट होगा, कितने मार्क्स का आपके ये बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी सबसे पहले मार्क्स स्कीम क्या होगी, कितने मार्क्स का ये आने जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में। तो यहाँ पर मार्क्स स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो जो आपका टाइटल होगा, जो आपकी हेडिंग होगी, उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन आएगा ना रिपोर्ट से बेसिस, तो उस पर आपको जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसी को देखकर आपको टाइटल बनाना है, आपकी हेडिंग लिखनी है और उसको लिखने से ही आपको 1 मार्क्स वहां पर मिल जाएगा। ये बात ध्यान में रखना कि सिर्फ टाइटल और हेडिंग लिखने से ही, और टाइटल हेडिंग के साथ आपको पता है ना कि बाय राइटर यानी बाय नेम आपको वहां पर ऐड करना है। टोटल इनका 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब आप बॉडी ऑफ द रिपोर्ट यानी कंटेंट लिखोगे ना, कंटेंट बनाओगे ना, तो कंटेंट बनाने के साथ ही आपको 2 मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। यानी जो आपका टॉपिक होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, उस पर बेसिस आप जो कंटेंट बनाने जा रहे हो ना, तो उसी के आपको 2 मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। और थर्ड चीज जो है हमारी, वो है हमारा एक्सप्रेशन। कि एक्सप्रेशन किस तरीके से देना है, हंसना है, रोना है, गुस्सा होना है। एक्सप्रेशन मींस वहां पर किस तरीके से आप सेंटेंसेस को जमाते हो, किस तरीके से लिखते हो, क्रिएटिव तरीके से लिखते हो या फिर लिखते हो लेजीनेस से। तो जिस तरीके से लिखोगे उसके 2 मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये मार्क्स स्कीम है आपके रिपोर्ट राइटिंग की। अब आगे देखो कि इसका फॉर्मेट कैसे है, कि किस तरीके से हमें लिखना है। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा ना आर्टिकल वाला, अच्छा नहीं देखा तो उसको देख लेना। उसमें हमने बताया था कि जो आर्टिकल है, रिपोर्ट है, वो दोनों सिमिलर है, एक जैसे ही है। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हमें टाइटल से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? टाइटल से। जो आपकी आंसर शीट होगी उसके सेंटर से हमें टाइटल लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखो आपका टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको बाय नेम लिखना है। क्या लिखना है? बाय लगाकर नाम लिख देना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा ना, क्वेश्चन में जो नेम दिया जाता है वो आप यहाँ पर लिख दो। अगर नहीं दिया जाता है तो आपके अकॉर्डिंग XYZ जो भी आपको लिखना है ना, वो आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपको स्पेस देना है, हल्की सी जगह देनी है। अब सेंटर से नहीं लिखना है, सेंटर में ये सिर्फ 2 ही चीजें हमें लिखनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे इधर कॉर्नर से और हमें लिखनी है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट यानी कंटेंट क्या लिखना है। जो कंटेंट होगा ना आपका, वो सिर्फ 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। यानी 150 वर्ड्स लिमिट्स काफी है, तो 3 पैराग्राफ में आप अपना रिपोर्ट का कंटेंट बना सकते हो, आपके सब्जेक्ट का कंटेंट आप बना सकते हो। पैराग्राफ 1, 2 और 3। सर इनमें क्या लिखना है? तीनों पैराग्राफ में क्या लिखना है हमें? तो मैं बता दूं आपको क्या लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दो ना, अपने टॉपिक का अच्छे से आप इंट्रो दो कि आपका टॉपिक क्या है, किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है, वो आप लिख सकते हो। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आप बता सकते हो कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है। और फिर थर्ड पैराग्राफ से आप कंक्लूजन बताते हुए, सॉल्यूशन बताते हुए लिख देना। इस तरीके से आप एक रिपोर्ट का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आगे देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, बट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे ना, तो कुछ पॉइंट्स है क्या है जो मैंने आर्टिकल में भी बताए थे, सेम पॉइंट इसी के लिए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा ना, तो उसको तो देखना बनता है बॉस, क्योंकि उसी में तो हमने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे जो आर्टिकल के लिए भी हैं और रिपोर्ट के लिए भी हैं। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूं कि वो क्या है, कि आपको जो रिपोर्ट लिखोगे ना, तो आपका टॉपिक क्या है उस टॉपिक पर ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लिखना क्या चाहते हो और लिख क्या रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपकी ग्रामेटिकल चीजें होंगी ना, वो काफी अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी स्पेलिंग्स है वो गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। और जब आप लिखो ना, तो आपकी जो लाइंस है, शॉर्ट लाइंस बनाओ ताकि ग्रामेटिकल
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफी कम हो जाए। इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट लिखते हो ना तो आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, काफी आसानी से मिल सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन में रिपोर्ट का फॉर्मेट किस तरीके से हमें रखना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली योर स्कूल हैड अ सेमिनार on the conservation of water as a part of World Water Day celebrations. As the school pupil leader of Maryland School, Gurgaon, write a report in 100 to 150 वर्ड। तो यहाँ पे 100 to 125 आ गया, बट आपको वहां पर 125 to 150 हो जाए या 150 to 200 हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो। अब आगे देखो, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है और यहाँ पर प्रीतम और प्रीति नाम से आपका राइटर का जो नाम है वो भी दे दिया कि जब आप बाय नेम लगाओगे तो दोनों में से एक सिलेक्ट करके आप वहां पर लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, ये रहा, ये है हमारा सब्जेक्ट, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी के ऊपर हमें लिखना है। अब सब्जेक्ट देखा, मन में लड्डू फूटे, हाँ जी फूटे, तो कंटेंट बनाओ ना। क्या करना है, कंटेंट बनाना है, क्योंकि क्या चाहिए, 2 मार्क्स चाहिए, तो 2 मार्क्स के लिए हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब कंटेंट बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा कंटेंट। सबसे पहले फॉर्मेट पे चलते हैं कि हमने हमारा सब्जेक्ट लिख देना है। क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन हमने लिख दिया, जी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बाय लगा दिया, हाँ लगा दिया, और राइटर का नेम यहाँ पे लिख दिया हमने, प्रीति लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वहां पर कर दिया। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हम किसके लिए लिख रहे हैं वो रिपोर्ट, हमारे स्कूल की मैगजीन या किसी के लिए लिख रहे हैं ना, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि हम मैरीलैंड स्कूल के लिए लिख रहे हैं। और कहां पर है ये, वो हम आगे जब कंटेंट बनाएंगे ना, बॉडी ऑफ रिपोर्ट लिखेंगे ना, तो ध्यान देना। अब आप बॉडी ऑफ रिपोर्ट यानी कंटेंट लिखने वाले हो तो आपको लिख देना है कहां है ये, गुड़गांव में है, तो लिख दिया। डेट सबसे बड़ी है, क्योंकि जब रिपोर्ट होती है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, तो रिपोर्ट आप देखते होंगे कि इस तारीख को ये चीज हुई, इस तारीख को ये चीज हुई। ऐसा थोड़ी है ना कि अगर आप रिपोर्ट कब होगी, हो जाने के बाद ही तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आएगी ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको पता चल रहा है कि ये हो रहा है और लिख रहे हो, नहीं ना, यानी हो जाने के बाद ही होगी। और सबसे बड़ी चीज या तो यही है कि एक क्या चीज कि आपको पास्ट टेंस में लिखना है। किसमें लिखना है रिपोर्ट को, पास्ट टेंस में। जैसे कि मैं बता दूं आज कुछ हो जाएगा, आज चलो कहीं पर कुछ हो गया तो कल जाकर के न्यूज़पेपर में आएगा ना कि कल ये हुआ था, तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस में हमें रिपोर्ट लिखनी है। डेट लिखना मत भूलना जब आप कंटेंट स्टार्ट करो ना अपना, तो यहाँ पर डेट हमने लिख दिया 16 मार्च 2021। तो इस तरीके से आप लिख दो, कॉमा लगाओ, और लोकेशन जो प्लेस है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद चालू हो जाओ कि इंट्रोडक्शन देना है किसका, टॉपिक का। टॉपिक क्या है, ये रहा, इस टॉपिक का हमें क्या करना है, इंट्रो देना है। वही हमने फर्स्ट पैराग्राफ में किया हुआ है, क्या हमारा टॉपिक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आ जाओ यहाँ पर। इसके बाद हमने सेकंड में बता दिया कि क्यों जरूरी है ये चीज, क्यों जरूरी है, क्या होगा इससे, आखिर क्या फायदा है, वो हमने बाकी के पैराग्राफ्स में बता दिया। नीचे आते आते हमने लास्ट पैराग्राफ में ये भी बता देना है कि कंक्लूजन क्या है, क्यों फायदा है, क्यों करें, ये जरूरी है। क्या जरूरी है, क्योंकि जल ही तो जीवन है, जल नहीं बचाओगे तो पियोगे क्या। तो इस तरीके से कुछ स्लोगन आप लाइंस वहां पर कंक्लूजन में लिख सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर कुछ डेटा आप शेयर कर रहे हो ना रिपोर्ट में, तो वो भी आप लिख सकते हो, उसको अंडरलाइन कर दो ताकि अच्छे से वो हाईलाइट हो जाए। और जैसे ही एग्जामिनर देखे ना तो खुश होकर के आपको टोटल 5 मार्क्स को दे दे। तो कुछ इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है। और अगर आप रिपोर्ट राइटिंग ये पॉइंट्स को ध्यान रख करके इस तरीके से, इस फॉर्मेट से ध्यान रख करके लिखोगे ना, तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। सो थैंक यू।